Hello students, how are you? I hope you all are good students. Very good. So today we are going to start our new chapter which name is quality. Let's begin. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skills and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gressler, a German shoemaker settles in London, is a perfect artist. Read the stories to see how he devotes his life to his art. So यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है बच्चे वो एक शू मेकर से रिलेट करती हुई है। क्या जो शू मेकर होते हैं उनको भी हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं? हाँ, ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी सेम स्किल्स होती है, प्राइड होता है अपनी ट्रेड को लेकर। ट्रेड क्या होता है बच्चे? व्यापार। ओके, तो शू का भी तो व्यापार हुआ ना उनका। तो ऐसे ही अदर आर्टिस्ट की तरह वो भी क्या होते हैं, उनके अंदर भी स्किल्स होती हैं, तो हमें उनके लिए सेम रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। और मिस्टर ग्रेसलर जो हैं एक जर्मन शू मेकर बताए गए यहाँ पर। उन्होंने अपना बिजनेस सेट कहाँ पे किया गया है? सेटल्ड इन लंदन। अभी लंदन में वो सेटल्ड हैं और एक रिस्पेक्ट और परफेक्ट आर्टिस्ट के रूप में उनको जाना जाता है। इस स्टोरी के माध्यम से ही हम देखेंगे हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. I knew his from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brothers in his shop, which was in a small by streets in a fashionable part of London. मुझे पता है, I knew का मतलब क्या होता है बच्चे? मुझे पता है फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, जब मैं बिल्कुल एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा यूथ था। एक्सट्रीम यूथ था मतलब बच्चा होता है जिसकी एज होती है 15 to 20 के बीच में। ओके, तो एक्सट्रीम यूथ जो था तब मैं उस एज में था, तो मेरे फादर्स की क्या होती थी? ही मेड माई फादर्स बूट। और वहाँ पर रहते थे वो अपने एल्डर ब्रदर्स के साथ शॉप पर। साथ में एक स्मॉल बाय स्ट्रीट के पास ही, एक स्मॉल बाय स्ट्रीट का मतलब क्या होता है बच्चे? स्ट्रीट के पास में ही जो गली होती है और पास में जो गलियां होती हैं उनको बोला जाता है बाय स्ट्रीट्स। वहीं पर एक फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन की शॉप हुआ करती थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शंस. देयर वाज नो साइंस अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ Gessler's brothers, and in the window of a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. वहाँ पर बता रहे हैं बच्चे जो शॉप है हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शंस, मतलब थोड़ी दूरी पर ही वो शॉप होती थी और वहाँ पर वो साइन किस चीज़ का होता था? नेम ऑफ अ गैसलर्स ब्रदर, मतलब उस शॉप का नाम ही बताया गया बच्चे। वो किसकी शॉप थी? गैसलर ब्रदर्स की। वहाँ विंडो के अंदर से ही, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, विंडो के अंदर से ही वहाँ पर फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स रखे होते थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर, और मुझे ऐसा महसूस कराते थे कि मुझे कौन सा ऑर्डर करना चाहिए। देन ही मेड नेवर फेल टू फिट, और कभी भी उनकी ऐसी चीज़ें रखी ही नहीं उन्होंने कि जो हमारे ऊपर फिट नहीं बैठती हो। मतलब इवन वो क्या रखते थे? हमेशा हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से रखते थे। वो बूट्स ऐसे होते थे जिसके अंदर से, मतलब जिसको देखते ही हमारा मन करे कि हम उसको खरीद ले। सेम टू मी देन स्टिल सीम्स टू मी एंड मिस्टीरियस एंड वंडरफुल होते थे वो हमेशा। It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. One went in, not as into most shop, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited, a gluttered sound, and the tap-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little band, in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots. And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? So यहाँ पर वो बता रहे हैं उनके बारे में, जो शू मेकर है बच्चे, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि जैसे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम, मतलब उसके पास जाना ना मेरे को ऐसा इम्पॉसिबल सा लग रहा था, फिर भी मैं चला जाता हूँ वहाँ पर बूट्स के लिए। और वहाँ पर टेरिबली तरीके से, थोड़ा सा भयानक तरीके से बोलता हूँ, आपको ना बुरा नहीं लगता? आपको ये काम करना अच्छा लगता है? आपको टेम्परेरी ऐसा कुछ फील नहीं होता? इनको क्या, इनको स्टिच करना काफ़ी टफ भी होता है? सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। तो वहाँ पर जैसे ही हमारी थोड़ी सी बातें शुरू हुई तभी वहाँ पर अचानक से शॉप के अंदर कोई और जो व्यक्ति होता है वो एंटर कर जाता है, और वो एंटर करके वहीं पर एक सिंगल वुडन चेयर होती है बच्चे, उस पर बैठकर वेट करने लग जाता है।
अब यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसकी बात की गई है, जो यह शू सेलर है, वो क्या करता है, वो आराम से अपनी धीरे धीरे चर की आवाज़, टिप टैप ऑफ स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, वहाँ पर वुडन स्टेयर्स बनी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी वुडन का जो जीना होता है बच्चे, लकड़ी का जो सीढ़ियाँ होती है वो बना होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर जाता है, सामान लेकर आता है, उसकी जो बाजू होती हैं वो टर्न की होती हैं, स्लीव्स टर्न बैक, और उन्होंने एक एप्रन पहना होता है, जैसे आप देख पा रहे हो ना पिक्चर के अंदर बच्चे, एप्रन डाला हुआ है उन्होंने, है ना, तो इस तरह से उनकी स्लीव्स जो हैं वो किस तरह से टर्न है, तो उनका यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है कि उनकी वेशभूषा कैसी नजर आ रही थी। देन आई वुड से हाउ डू यू डू, कि आप कैसे करते हैं मिस्टर गेस्लर, इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं, और ये बताओ आप मेरा क्या बना सकते हो, अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। Without a word, he would leave me retiring whence he came, or into the other portions of the shop, and I would continue to rest in the wooden chairs, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back. अब वो मेरी, जैसे ही मैंने उनको ये बोला कि मेरे पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स बना सकते हो, तो वो मुझे बिना कुछ बोले हुए वहीं पर चले जाते हैं, whence he came, और दोबारा से आते हुए जाते हुए अपनी शॉप को देखते रहते हैं, और क्या करने लग जाते हैं, वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और वुडन चेयर पर बैठकर और इनहेल करने लग जाते हैं, आराम से सांस लेने लग जाते हैं, और इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, मतलब अपने व्यापार जो होता है, ट्रेड हमने बताया था ना व्यापार, तो उसको ऑब्जर्व करने लग जाते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और धीरे धीरे आकर वहीं पर बैठ जाते हैं, उसके पास वापस आ जाते हैं। Holding in his hand a piece of gold brown leather, with eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece!" When I too had admired it, he would speak again, "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow fortnight." Oh, if he were his elder brothers, I will ask my brother. तो उनका जो बच्चे प्रोनाउंसिएशन था ना वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो रखा है, जो आप देख रहे हो पे यहाँ पे ब्यूटीफुल पीस, ओके, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल पीस होना चाहिए, तो इस तरह से, क्योंकि उनको शायद थोड़ा कम आती होगी इंग्लिश, तो इस वजह से वो ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो जब वापस आते हैं तो उनके हाथ में क्या था, पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और वो उसको देखने लग जाते हैं, रिमार्क करने लग जाते हैं, और रिमार्क करते हुए क्या बोलते हैं, कितना अच्छा पीस है, आई ट्रू हैड एडमायर्ड इट, एंड स्पीक अगेन, और दोबारा से बोलने लग जाते हैं, दोबारा से वो क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू वॉन्ट दैम, और तुम क्या चाहते हो इससे, क्या बनवाना चाहते हो, जैसे ही मैं आंसर देता दोबारा से वो बोलने लग जाते हैं, टुमारो फॉरनाइट। इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर वो मेरा छोटा भाई होता या बड़ा भाई होता, देन आई विल आस्क माई ब्रदर, तो मैं क्या बोलता उसको, ब्रदर बोलता। देन आई वुड मर्मर्स, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टेप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और मुझे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, जैसे वो इधर उधर जा रहे हैं तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया मिस्टर गेस्लर करते हुए, देन उन्होंने भी रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग, और वो धीरे धीरे से लेदर को देखे जा रहे हैं जो उनके हाथ में था, और मूव करते जा रहे हैं डोर की तरफ, मूव करते हुए, और उनका आवाज़ आ रही है टेप टैप ऑफ द स्लीपर्स, मतलब उनके स्लीपर्स कैसे, ऐसा लग रहा था काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, ऊपर नीचे जाते टाइम काफ़ी आवाज़ आ रही है, एंड ड्रीम ऑफ बूट्स। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो। तो मैं भूल नहीं सकता जब मैं आपसे पहली बार मिला था, ठीक है, ओकेजन, उस ओकेजन को नहीं भूल सकता मिस्टर गेस्लर, क्योंकि लास्ट पेयर ऑफ बूट्स जो थे वो क्रीड कर रहे थे। क्रीड करना क्या होता है बच्चे, आवाज़ करना, जब आप चलते हो तो जब शूज से आवाज़ आती है तो क्रीड आवाज़ आती है, ओके, तो उस आवाज़ को बोला जा रहा है। आई लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट अ रिप्लाइंग, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी अ विड्रॉ और क्वालिटी, द स्टेट्समैन देन सेड, आई शुड आई हैव ग्रीव्ड, इट डिड, आई एम अफ्रेड। तो वो क्या बोलता है, ही लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देखने लग जाता है कुछ टाइम के लिए, बोलता है कि मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता, ऐसे वैसे, जैसे उसने बोलना शुरू किया तो वो विदाउट रिप्लाइंग वो उनको देखते ही रहता है, और एक्सपेक्ट करने लग जाता है टू विड्रॉ और क्वालिटी द स्टेटमेंट, की कहीं ना कहीं क्वालिटी मांग रहे हैं मुझसे, ये ना चीज़ों की क्वालिटी चाहिए इनको, तो क्वालिटी को एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं। इट डिड, आई एम अफ्रेड, और मैं ऐसा सोचकर थोड़ा थोड़ा डर भी गया था, पता नहीं क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। देन you got them and wed before they found themselves. I don't think so. At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots and felt sorry. I had mentioned this grave thing. Then them bang, he said, I'll look at them. Zoom boots, I continued slowly, are bad from Burbage,
I can do nodding with them. I take them off your bill. तो वो यहाँ पर क्या मेंशन करना चाह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो नेक्स्ट पर्सन बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरे शू की बुराई कर रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है, इस वजह से वो अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और कुछ मेमोरी याद करने लग जाता है, अच्छा कौन से दिए थे, तो फिर सॉरी भी बोल रहा है उसके लिए ना, कि कहीं ना कहीं शायद ऐसा कुछ गलत चला गया होगा, पर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया नहीं है कि मैंने आपको कोई गलत शूज़ प्रोवाइड करा दिए हुए, ठीक है, तो उस तरह को बोल रहे हैं। और कंटिन्यू स्लोली बोलने लग जाता है अपनी लैंग्वेज में, आर बेड फ्रॉम बर्बेड एंड इट कैन डू नथिंग, तो नथिंग कर रहा है कि मतलब मैंने उस चीज़ को कोई गलत नहीं किया था और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। Once only I went absent midday into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes pretending the inferior covering of my boot. At last he said, Does are not my boots. तो वो क्या बोलता है कि जैसे बूट देखने लग जाता है, पेयर ऑफ बूट्स को जो लेकर आए थे, बॉट इन एन एमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के लिए लार्ज फर्म के अंदर वो रखते होंगे उन बूट्स को, तो वो विदाउट शोइंग कि उनको दिखा नहीं रहे, ठीक है, ही टुक माई ऑर्डर, सिर्फ जो मैंने ऑर्डर पहले दे रखा था वो बिना दिखाए उस ऑर्डर को मेरे पास लेकर आते हैं, एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आईज प्रिटेंडिंग, और ऐसा लग रहा था जो उनकी आईज है वो क्या कर रही हैं, कुछ इस तरह से प्रिटेंडिंग कर रही हैं, इन्फेरियर तरीके से देख रही हैं और ऐसा करते हुए मेरे बूट्स को देखे जा रही हैं, और बोलता है नहीं ये तो मेरे बूट नहीं है, ठीक है, जैसे हम देखने लग जाते हैं, ये आवाज़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लोग ऐसे देखते हैं ना, सेम वैसे ही वो देखने लग जाते हैं बूट्स को। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एन एंगर नोर ऑफ सोरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. अब वहाँ पर जैसे ही उसकी आवाज़ आती है तो उसकी जो टोन थी ना, धीरे से बोलते हैं जैसे कि ये नहीं हमारे बूट्स नहीं है, ऐसे मना करता है, तो उसकी जो टोन थी ना तो बहुत ज़्यादा एंगर वाली थी। बच्चे एंगर क्या होता है, गुस्से में, ना ये बहुत दुख भरी थी। सॉरो मीन्स क्या होता है, दुख में, ठीक है, एंगर गुस्सा, दुख में, इवन वो कंटेम्प्ट भी नहीं दिखा रहे थे, वो आराम से क्या करते हैं, क्वाइट तरीके से, और उनका ऐसा लग रहा था बिल्कुल मतलब बिल्कुल खून को जमाने वाला। फ्रोज द ब्लड क्या होता है बच्चे, कि उनकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी, क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड की तरह, जैसे उन्होंने बोला तो ऐसा कि मेरा खून थोड़ा जम गया था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो बोला वहीं पर मैं स्टक हो गया था। अब वो आराम से बूट को उठाते हैं और अपनी फिंगर को प्रेस करते हैं उस जगह पर वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ पर वो जो बूट खरीदा हुआ था वो कंफर्टेबल नहीं था। I'd urge you dear, he said, does big worms of no self-respect, and then, as if something had given away within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I have heard him discuss the conditions and hardships of his trade. तो क्या बोलता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन चीज़ों को दिखाती हैं और उन चीज़ों को परचेज भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी छोटी शॉप की बात आती है तो हमारे साथ वो किस तरह से बात करते हैं, एक लॉन्ग बात करते हैं, बिटरली क्या होता है, कड़वाहट तरीके से बात करना, कि हमें इस तरह से बात करते हैं, ये चीज़ ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो अपनी चीज़ों को सेल कर देती है दूसरी कंपनीज जो होती हैं। They get it all, he said, and they get it by advertisement, not by work. They take it away from us, and who like our boots, and it goes to this, and presently I have no work. Every year it gets less, you will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggles, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. और वो क्या बोलते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही थी, जैसे हमने अभी बात की थी, तो बोलते हैं कि उनके लिए कोई शिकायतें भी नहीं करते हैं, कोई परेशान भी नहीं करते हैं, और यहाँ पर हम जो वो वर्क हार्ड भी प्रॉपर तरीके से नहीं करते। जो वर्क हार्ड करता है, इवन जो छोटी शॉप वाला व्यक्ति होता है वो वर्क हार्ड करता है और उसको नोटिस भी नहीं किया जाता। ओके, देन वो बात करते हैं कि बिटर थिंग्स के बारे में, बिटर स्ट्रगल के बारे में, वो यहाँ पर सडनली होता ही रहता है और ये चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहती हैं। और वो इन चीज़ों को बोलते हैं व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर उनके थे, और वो किस तरह से नजर आ रहे थे, इन हिज रेड बियर्ड, उनकी जो बियर्ड होगी रेड होगी और ग्रे हेयर होंगे, तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों को बता रहे हैं अपने कस्टमर को या ऑथर को। As best as I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made too deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years.
और जैसे ही मैंने उनको सुना तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया सभी सर्कमस्टांसेस को, ठीक है। ये क्या होता है, इल ऑम्ड क्या होता है, अभिशाप बच्चे, है ना, किसी चीज़ को बुरा बोलना, ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं, बूट्स के बारे में बुरा बोलते हैं। और जो उनका फेस था, उनकी वॉइस थी सो डीप थी, यानी इंप्रेशन बिल्कुल सब डीप थे। फ्यू मिनट्स तक मैं ये चीज़ देखता रहा। उसके बाद मैंने वहाँ पर मैनी पेयर्स ऑफ शूज़ का ऑर्डर दिया और ये था मेरे लिए लास्टेड लॉन्गर देन एवर, जिस चीज़ को मैं भूल ही नहीं पाया हूँ आज तक। और 2 ईयर्स तक वो चीज़ें मेरी कंटिन्यू चलती रही, उसके बाद मैं वहाँ पर गया नहीं था। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर्स हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। और काफ़ी टाइम के बाद, मैं कुछ महीनों के बाद वहाँ पर नेक्स्ट विजिट किया मैंने शॉप में, तो मैंने वहाँ पर क्या देखा है, जो ये टाइम है आपके बाद कौन अपीयर हो रहा है, इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, उसका छोटा भाई वहाँ पर अब रहता है और उसने हैंडलिंग किया है पीस ऑफ लेदर को। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो अब वहाँ पर मिस्टर गेस्लर को जैसे ही वो पूछते हैं वहाँ पे जाकर तुम कैसे हो, वो उसके पास धीरे से आते हैं और बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, और क्या साथ में बताते हैं, ही सेड स्लोली, लेकिन जो मेरा एल्डर ब्रदर है उसकी डेथ हो चुकी है। एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ एंड हाउ एज्ड अ वन। आई नेवर बिफोर आई हैड हर्ड हिम मेंशंस हिज ब्रदर। Such much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." और जैसे उनको पता चलता है इन चीज़ों का तो क्या बोलते हैं साथ में, never before I heard, मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में, उनके भाई के बारे में सुना ही नहीं था, तो सॉरी। इस तरह से धीरे धीरे murmur क्या होता है, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोलना कि I am sorry. Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been, and that of his poor brother, to indicate, I suppose, the curse of death. Do you want any boots? And he had to the leather in his hand, eyed a beautiful piece. अब यहाँ पर जैसे वो बोलता है, वहाँ पर बोलता है सॉरी बोल के, और फिर बोलता है हाँ अभी वो गुजर चुके हैं, इस तरह से। एंड ही वॉज अ गुड मैन, गुड बूट, उनके वो बहुत अच्छे बूट भी बनाते थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। और वो धीरे धीरे अपने ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और अपने हेड को, टॉप को ऐसे टच करने लग जाता है, हेयर को अपना थिन करने लग जाता है, और इस तरह से वो पुअर ब्रदर के बारे में सोचने लग जाता है। आई सपोज द केस ऑफ हिज डेथ, डू यू वांट एनी बूट्स? और पूछने लग जाता है क्या तुम्हें कोई बूट्स वगैरह चाहिए, और उसके हाथ में वही लेदर का पीस होता है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, और बोलता है हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल पीस है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. अब मैं वहाँ पर बहुत सारे पेयर्स का ऑर्डर देता हूँ, आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, और ये काफ़ी टाइम के बाद क्योंकि मैं गया था, मुझे ज़रूरत थी शूज़ की भी, बूट्स की भी, तो मैं वहाँ पर ऑर्डर दे देता हूँ। वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और फिर मैं अब्रॉड चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू was my old friends. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who generally this time did not at first know me. Do you want any boots? He said. I can make damn quickly. It is a zalf dime. I answered, please, please, I want boots all around, every kind. I had given those boots when one evening they came, and one by one I tried them on. In shape and fit, it finish and quality of leather, they were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted at once with my own hand. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly and new boots fitted. But when I came to where his shop had been, this time was gone. अब वहाँ पर जैसे मैं जाता हूँ, उसके बाद उसको पता चल गया, अरे ये तो वही है जिसके पास मैं आया था, ये मेरा ओल्ड फ्रेंड्स है, और मैंने इसको छोड़ा था। जब मैं इससे मिला था तो मैं कब मिला था, जब इसकी एज थी 60, और अब मैं वापस आया हूँ तो इसकी एज कितनी हो गई है, 75। ओके, और ये वैसे ही लग रहे हैं, और जनरली ये टाइम कैसा है कि इसके पास जाने का है, ठीक है। और जैसे वो वहाँ पर जाता है तो वो उससे वही पूछने लग जाता है क्या तुम्हें बूट्स चाहिए, तो वो वहाँ पर आंसर देता है हाँ हाँ मुझे बूट्स चाहिए, वेरी काइंड, एवरी काइंड। तो हर तरह के बूट्स वो दिखाने लग जाता है वहाँ पर, और इवनिंग में जैसे ही वो बूट्स वगैरह लेकर आता है, ट्राई करता है, तो सब बोलता है हाँ बिल्कुल शेप ठीक है, फिट है बिल्कुल, एंड क्वालिटी ऑफ लेदर ऑल्सो गुड। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, और फिर वहाँ पर मैं फटाफट डाउन स्टेयर्स से उतर जाता हूँ, रॉट अ चेक, और चेक दे देता हूँ उसको, और पोस्टेड कर देता हूँ वंस विद माई ओन हैंड्स।
और एक वीक के बाद जब मैं वहीं पर स्ट्रीट से जा रहा था तो मैं सोचता हूँ आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली एंड द न्यू बूट्स, कि कितने अच्छे हैं न्यू बूट्स, बिल्कुल फिट आए हैं, मैं उनको बताना चाह रहा था। तो जैसे ही मैं वहां पर जाता हूँ, आई केम टू, शॉप पर आता है, हैड बीन, द नेम वॉज गॉन, अब उसका नाम चला गया था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, अब मैं बड़ा हैरान हो गया था, अरे कहाँ चले गए हैं। इन द शॉप देयर वॉज अ वेरी यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, और यहाँ पर कौन बैठा था, एक इंग्लिश फेस का एक यंग मैन बैठा हुआ था शॉप के अंदर। मिस्टर गेस्लर्स इन, आई सेड no sir, he said, but we can attend to anything with pleasure, we have taken the shop over. Yes, I said, but Mr. Gisler, oh, he answered, dead, but the only received these boots from him last Wednesday week. सो जैसे ही वो जाते हैं तो उससे पूछने लग जाते हैं, उसने देखा ना यहाँ पे एक यंग इंग्लिशमैन बैठा हुआ है, तो मिस्टर गेस्लर के बारे में पूछते हैं वो कहाँ पर है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, आपको क्या चीज़ चाहिए, मैं प्लेजर आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, बताइए। बोलते हैं नहीं आप ये बताइए, मिस्टर गेस्लर के बारे में बताइए। तो जैसे ही वो बताते हैं तो बताते हैं कि वो डेड हो चुके हैं, मतलब वो मर गए हैं। देन डेड आई ओनली रिसीव्ड, और बोलता है डेड ऐसे कैसे हो सकता है, लास्ट वेंसडे वीक में ही मैंने उनसे बहुत सारे बूट्स रिसीव किए हैं। Ah, he said, poor old man starved himself, slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, he took him such a time. And peoples won't wait. He lost everybody, and there he'd sit, going on and on. I'll say that for him. Not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised. Would have the best leathers too, and do it all himself. Well, there it is. What could you accept with his ideas? And but starvation, they may be a bit of flowery as the saying it, but I know myself, he was sitting over his boots day and night. To the very last, you see, I used to watch him. Never gave himself time to eat. Never had a penny in his house. And all went in rent and leather. Now he lived so long and don't know. He regularly let his fire go out. He was a character and he made good boots. Yes, I said he made good boots. So, अब उसको बड़ी हैरानी होती है, बड़ा हैरान हो जाता है, एकदम से स्ट्रेंज तरीके से पूछता है ऐसे डेड। तो उसके बाद वो बताते हैं हाँ पुअर ओल्ड मैन जो है वो स्टार्व्ड हिमसेल्फ, मतलब कहीं ना कहीं भूखा रहता था, स्लो स्टार्वेशन। डॉक्टर ने उनको बोला भी था कि अच्छे से खाओ पियो, लेकिन वो काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही हमेशा केयरिंग रहते थे और हमेशा सजग रहते थे। इस वजह से वो क्या करते थे, जो उनका हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कि मतलब जो उनका सोल बनाने का तरीका था वो उनका अपना ही था। एंड ही गॉट एन ऑर्डर, उनको बहुत सारा ऑर्डर भी मिल चुका था, जिसकी वजह से वो हमेशा काम में ही लगे रहते थे। और इस वजह से क्या प्रॉपर तरीके से उन्होंने खाने पर ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे करके वो इन चीज़ों को कंपटीशन में उतरकर एडवर्टाइज तो वो करते ही नहीं थे। तो जो उनको ऑर्डर मिलता था वो प्रॉपर तरीके से बनाने लग जाते थे, और खाने का ना ध्यान देने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। बट स्टारवेशन दैट मे बी अ बिट ऑफ फ्लॉरी एज द सेइंग, लेकिन स्टारवेशन कैसे, जब उनके पास इतना ऑर्डर आता था, डे एंड नाइट वो वर्क करते रहते थे। तो यही बात वो बता रहे कि वो टाइम को बिना देखे हुए, अपना टाइम टेबल बिना फॉलो किए हुए जस्ट क्या करते रहते, उसी चीज़ को यूज़ करते रहते थे, और यूज़ करने के साथ साथ अपने काम पर प्रॉपर अटेंशन की वजह से ऐसा उनके साथ हो गया। Yes, I said he made good boots, लेकिन उस साथ साथ वो क्या बोलते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छे शूज़ या बूट्स बनाए थे। दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी बच्चे, और ये किसके थ्रू लिखी गई है, जॉन ग्लेसवर्दी के थ्रू। तो इसको पढ़ेंगे और पढ़ते हुए रीड आउट करते हुए इसकी एक्सरसाइज करना नहीं भूलेंगे। सो डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।